तू बदल जाएगा। यू विल चेंज। लॉन्ग टर्म प्लानिंग दिखने में जितनी सिंपल लगती है, असल में उतनी है नहीं। क्योंकि टाइम के साथ इंसान की गोल्स और ख्वाहिशें ही बदल जाती हैं। मैं एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो ना अमीर था, ना बहुत दिमाग में वाला, पर जितना हार्ड वर्किंग था ना भाई साहब, उतना मैंने किसी को नहीं देखा। ऐसे लोग बहुत कुछ सिखा सकते हैं, क्योंकि इन्हें सक्सेस की जर्नी का हर पेंच, हर धक्का, बिना फ़िल्टर वाला असली एक्सपीरियंस होता है। उसका ड्रीम टीनेज में था कि डॉक्टर बनेगा। हालात ऐसे थे कि ये सपना पूरा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन उसने धक्का मारा, मेहनत करी और अपने क्लासमेट्स से 10 साल बड़ा होते-होते डॉक्टर बन भी गया। सोच कितना तगड़ा फ़ील आता होगा। कुछ ना होते हुए मेडिकल स्कूल तक का पहाड़ चढ़ना और दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड प्रोफ़ेशन में जगह बना लेना। लेकिन कुछ साल पहले मैं उससे मिला। कन्वर्सेशन कुछ ऐसा चला। मैं, भाई, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, कैसा चल रहा है? वो, भाई करियर भयंकर बकवास है। मैं, हाँ, हाँ, अरे वो, सीरियसली भयंकर बकवास। पूरे 10 मिनट यही सुनाता रहा। स्ट्रेस और लंबे-लंबे घंटे काम करके थक चुका था। 15 साल पहले जितनी मोटिवेशन थी, आज उतनी ही डिसअपॉइंटमेंट थी। साइकोलॉजी का एक बेसिक सच है वो। इंसान अपनी फ्यूचर वाली खुद की वर्जन को अच्छे से प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाता। कोई गोल सोच लेना आसान है, पर उस गोल को असली लाइफ के स्ट्रेस, कंपटीशन और सैक्रिफाइस के साथ इमेजिन करना, ये अलग ही लेवल का खेल है। बच्चे से बूढ़े तक गोल बदलने की कहानी। हर 5 साल का बच्चा सोचता है बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाएगा। उसकी लाइफ का आइडिया ही बस व्रूम व्रूम, बीप बीप, बड़ा ट्रैक्टर। फिर बड़ा होते होते पता चलता है ट्रैक्टर चलाना शायद इतना मजेदार करियर नहीं। तो अब नया सपना, लॉयर बनूंगा। लेकिन लॉयर बना तो देखा, घंटे ऐसे लंबे हैं कि फैमिली को टाइम ही नहीं मिलता। तो छोड़ा, हाई पेइंग जॉब लिया, फ्लेक्सिबल जॉब। फिर पता चला चाइल्ड केयर इतना महंगा है कि पूरी सैलरी उसी में उड़ जाती है। तो सोचा ठीक है, घर पे ही रह जाता हूँ बच्चों के साथ। फिर 70 की उम्र में बैठकर एहसास हुआ, पूरी लाइफ घर में बैठने से रिटायरमेंट के पैसे ही नहीं बचे। यानी लाइफ का ट्रैक ऐसे ही पलटता रहता है। यूएस के फेडरल रिजर्व के हिसाब से सिर्फ 27% कॉलेज ग्रेजुएट्स उसी सब्जेक्ट की जॉब करते हैं जिसमें उन्होंने मेजर किया था, और 29% घर संभालने वाले पेरेंट्स के पास भी डिग्री है। मतलब 18 साल का लड़का जब करियर सोच रहा होता है, तो 30 साल का नया पेरेंट वाला दिमाग वैसा कभी सोच भी नहीं सकता। असली पंगा, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। फाइनेंशियल लॉन्ग टर्म प्लानिंग ज़रूरी है, पर दुनिया बदलती है और तू भी बदलता है। ये कहना आसान है, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पर ये मानना मुश्किल है कि पता नहीं फ्यूचर में मुझे खुद क्या चाहिए होगा। साइकोलॉजी में इसको कहते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूशन। मतलब इंसान को लगता है अब अभी मैं जो हूं वही मैं हमेशा रहूंगा, पर रिसर्च दिखाती है 18 से 68 की उम्र तक लोग हमेशा ये अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वे आगे कितना बदलेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, चार्ली मंगर कहता है, कंपाउंडिंग का पहला रूल है उसे बीच में मत तोड़ो। पर दिक्कत ये है कि जब तेरी खुद की ख्वाहिशें बदल जाएं तो फाइनेंस प्लान को बिना तोड़े कैसे चलाए। रोनाल्ड रीड, वो अमीर झाड़ू वाला, या वरेन बफेट जैसे लोग सक्सेसफुल इसलिए बने क्योंकि उन्होंने दशकों तक वही काम किया। पर हम में से ज्यादातर लोग इतने बदल जाते हैं कि एक ही चीज को 40 से 50 साल तक करना संभव ही नहीं लगता। तो हमारी लाइफ 80 साल की एक जर्नी नहीं है, बल्कि शायद 4 अलग अलग 20-20 साल के ब्लॉक हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? पहला, एक्सट्रीम से बचो। चाहे बहुत कम इनकम पर जीना हो या पूरी लाइफ सिर्फ पैसा कमाने में झोंक देना हो, दोनों एंड में रिग्रेट ही देंगे। दूसरा, बैलेंस रखो। थोड़ी इनकम सेविंग, थोड़ी फैमिली टाइम, थोड़ी फ्री टाइम,
और नॉर्मल वर्क लाइफ, यही सबसे लंबा टिकने वाला कॉम्बिनेशन है। तीसरी, माइंड बदलने की रियलिटी को एक्सेप्ट करो। बहुत लोग एक करियर सिर्फ इसलिए करते रहते हैं क्योंकि 18 साल की उम्र में वही चुना था। पर भाई, तेरा 18 साल वाला वर्जन तुझसे पूरा अलग इंसान था। मत फंस जा संक कॉस्ट में। कानीमन ने भी बोला था। आई हैव नो संक कॉस्ट, मतलब पुरानी मेहनत का बोझा मत ढो। वो तेरे पुराने वर्जन ने डिसीजन लिया था, आज का तू बिल्कुल अलग इंसान है। आखिरी बात, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते वक्त हमेशा याद रख, तू बदलेगा, दुनिया बदलेगी, और तुझे वही स्ट्रैटेजी बनानी है जो बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और एंड्योरेंस पर टिके।